जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स आर पैरेललोग्राम्स एंड व्हिच आर ट्रेपेजियम्स, गिव रीजंस। तो यहाँ कुछ पॉलीगॉन्स दी गई है, तो इनमें से कौन सी पैरेललोग्राम है और कौन कौन सी फिगर्स ट्रेपेजियम है। तो भाई पहले एक चीज देखिए, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम मतलब क्या है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट दोनों साइड्स पैरेलल है, पैरेलल मतलब सीधा सीधी है, तो ये जो साइड है इसकी पैरेलल है मतलब सीधा सीधी है बिल्कुल, और ये साइड ये दोनों इधर सीधा सीधी है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ऑपोजिट दो जुड़ा पैरेलल साइड से जो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अच्छा, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये तो पैरेललोग्राम है, ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, ये एक स्क्वायर है, ये भी पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स दो जुड़ा अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। लेकिन ट्रेपेजियम की बात की जाए ना, तो भाई ये जो फिगर है ना, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब इसकी पैरेलल साइड ये है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की दो जुड़े ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये होते हैं बेसिक डिफरेंस। देखिए भाई, ट्रेपेजियम और एक टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेपेजियम है, इसकी ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है, हाँ एक जुड़ा पैरेलल साइड है, लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, ये साइड पैरेलल नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स ये दोनों साइड्स इक्वल है। किसी ट्रेपेजियम की जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, और ये तो एक नॉर्मल ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम की ये है कि पैरेललोग्राम की दोनों जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, और ट्रेपेजियम की सिर्फ एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो यहाँ देखिए ए नंबर ट्रेपेजियम है। अच्छा, बी सी डी और एफ, बी सी डी एफ आर पैरेललोग्राम्स। अच्छा नेक्स्ट देखिए ई नंबर जो फिगर है ना, नाइदर ट्रेपेजियम नॉर पैरेललोग्राम। ई नंबर ना तो ट्रेपेजियम है ना तो पैरेललोग्राम है, ये एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1:1. Find the measures of all the angles. तो किसी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट एंगल की रेशियो 1:1 है। अच्छा, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट एंगल्स, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। अच्छा, इसकी एडजेसेंट एंगल ये भी है, तो ये दोनों क्या है, 1:1 है, रेशियो 1:1 है। तो बाकी ये जो दो एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स क्या है, मतलब यहाँ चारों एंगल्स की मेजर्स क्या है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, चारों एंगल्स की मेजर्स क्या है। तो देखिए भाई, ये दोनों की रेशियो 1:1 है, तो भाई ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों अगर 1:1 है तो मतलब ये दोनों बराबर है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स इक्वल है। क्योंकि अगर एक जुड़ा एडजेसेंट एंगल इक्वल है किसी पैरेललोग्राम की, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, अगर एक जुड़ा एडजेसेंट एंगल की रेशियो 1:1 है तो इक्वल है, और एक जुड़ा अगर इक्वल है तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स नहीं, एडजेसेंट एंगल कह रहा है। हाँ भाई, ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होता, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसकी ऑपोजिट एंगल्स मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों जुड़ा ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट एंगल ये है और इसका ऑपोजिट एंगल ये एंगल है। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता तो ये एक पैरेललोग्राम मतलब इस टाइप की पैरेललोग्राम होता, ठीक है, या तो एक रोम्बस होता, ठीक है। तो भाई अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। अगर एक जुड़ा एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, और अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है किसी पैरेललोग्राम की तो वो
या तो रम्बस होगा या तो नॉर्मल पैरेललोग्राम होगा, मतलब इस टाइप की पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही लिखना, इफ द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल देन द एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगेन इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन ऑल द एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल इज, अगर चारों एंगल्स इक्वल है और चारों एंगल्स के साम 360 डिग्री है तो 360 को 4 से डिवाइड देना तो 90 डिग्री मिलेगा। तो मतलब ये जो पैरेललोग्राम है इसकी चारों एंगल की हर एक एंगल 90 डिग्री करके है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो किसी एक पैरेललोग्राम की एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी तीनों एंगल्स के मेजर्स क्या क्या होंगे। तो देखिए मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, इसकी ये एंगल 90 डिग्री 100 डिग्री है, तो भाई ये जब कि पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है तो ये भी 100 डिग्री होगा। अच्छा, इन दोनों भी एक ऑपोजिट एंगल्स है इस पैरेललोग्राम की, तो इन दोनों भी सेम इक्वल एंगल, तो इन दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो एक काम करना, ऐसे लेट करना, लेट एक्स बी दी ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा यह ऑपोजिट नहीं, ये एडजेसेंट है, लेट एक्स बी दी एडजेसेंट एंगल 200 डिग्री। तो ये एक्स, इसको एक्स मानिए, ठीक है, इसको एक्स मानिए। तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है और इसका ऑपोजिट एंगल ये है, ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री है, ठीक है। और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अच्छा अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू अगर मिल जाए तो इसका वैल्यू भी मिल जाएगा। तो लेट एक्स बी दी एडजेसेंट एंगल 200 डिग्री, तो 100 डिग्री का एडजेसेंट एंगल एक्स है और ये भी इसका एडजेसेंट एंगल है, तो ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, हाँ 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये देखिए किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स के साम है, साम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ब्रैकेट में लिखना, मतलब किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट एंगल्स के साम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एक्स 100 को इस साइड में ले लेना, तो इज इक्वल टू 80 डिग्री है। तो मतलब ये जो x है ये 80 डिग्री है, तो ये भी तो x है, ये भी तो 80 डिग्री होगा ना। तो देयरफॉर अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर, अदर्स एंगल्स आर 100 डिग्री, इसका ऑपोजिट अच्छा 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, सॉरी 80 90 नहीं 80 है। तो ये है भाई सॉल्यूशन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3 एंड द सम ऑफ ऑल द साइड्स इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो भाई किसी एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है और इसकी एडजेसेंट साइड्स, अब एंगल नहीं भाई साइड्स की बात आ रही है, साइड्स की रेशियो 2:3 है, 2:3 है। मान लीजिए ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो ब्रेथ 2 लेंथ 3 है, ये रेशियो है 2:3, ठीक है 2:3 है, यानी कि ब्रेथ इज टू लेंथ। तो अगर इसका पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ये पेरीमीटर है, P इज इक्वल टू मतलब पेरीमीटर। तो देखिए इस पैरेललोग्राम की और एक साइड कितने सेंटीमीटर करके है, तो आप देखिए लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the parallelogram be 3x and 2x respectively। तो therefore according to question देखिए यहाँ लेंथ ब्रेथ अलग अलग किया क्योंकि 3 और 2, तो इसका मतलब क्या है एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है। अगर एक का रेशियो 3 है, दूसरा का रेशियो 2 है, तो मतलब जिसका 3 है वो लेंथ होगा लंबा है, थोड़ा सा लंबा होगा, और जिसका 2 है वो ब्रेथ होगा थोड़ा सा शॉर्ट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए, 2 × L + P, यानी कि L क्या है लेंथ 3x, लेंथ 3x और ब्रेथ 2x, तो 3x + 2x इज इक्वल टू P कितने हैं 50 है। इम्प्लाइज बोथ साइड को 2 से डिवाइड देना, तो 3x + 2x 5x, तो 5x इज इक्वल टू 50 को 2 से डिवाइड दिया जाए तो 25 होगा। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 25/5, 25/5 इज इक्वल टू 5 है। तो देयरफॉर द साइड्स आर, देखिए 3 के साथ 5 इंटू करिए, 3 के साथ 5 इंटू करिए क्योंकि 3x है और x का वैल्यू 5 है, तो 3 × 5
इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, 15 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 5 ब्रेड 2x है। अच्छा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है, मतलब 15 सेंटीमीटर की दो साइड्स हैं और 10 सेंटीमीटर्स की दो साइड्स हैं। तो ये है भाई 4 नंबर के सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट भाई 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो आपको प्रूव करना होगा भाई कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है, 180 डिग्री है दोनों के साम। तो इसकी एडजेसेंट एंगल ये है, तो ये दोनों के साम 180 डिग्री है, और इसकी एडजेसेंट एंगल ये भी है, इन दोनों की साम भी 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये प्रूव करना भाई, ये ऑलरेडी हमें पता है लेकिन यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। तो अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ना। तो ए बी का पैरेलल साइड डी सी है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, ये साइन पैरेलल का साइन है। एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये ए डी बी सी का पैरेलल है, ए बी डी सी का और ए बी बी सी दोनों पैरेलल है। तो देखिए देयरफॉर अब जबकि दोनों पैरेलल है, देखिए ये दोनों अगर पैरेलल है, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल है ए डी, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ए डी एक ट्रांसवर्सल है ना। अच्छा तो ये दोनों एंगल के साम 180 डिग्री होगा क्योंकि हमें पता है। तो किसी दो लाइन अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल से यहाँ अंदर दो एंगल बन रही है ना, इन दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड करते हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल, ये ए डी ट्रांसवर्सल है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी, ए प्लस बी भी एडजेसेंट है, मतलब ए का एडजेसेंट एंगल ये भी है और ये भी है 180 डिग्री। इसी केस में भी ऐसे ही लिखना है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। तो देखिए प्रूव हो गया ना, तो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत इजी था, समाप्त हो गया। वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।